नमस्कार। आज का विषय है शिक्षा में शोध का महत्व। शिक्षा क्या है, शोध क्या है, शिक्षा और शोध में क्या संबंध है, और फिर शिक्षा में शोध का क्या महत्व है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उस प्रक्रिया में दो फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक टीचिंग और दूसरा लर्निंग। तो शिक्षा की एक परिभाषा दी जाती है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। शिक्षा शिक्षण और अधिगम की जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है एडुकेरे, इसका अर्थ होता है ओपनिंग अप ऑफ माइंड, मन का विकसित होना, मनन शक्ति में वृद्धि होना, विचार करने की शक्ति में, तर्कणा शक्ति में, या जो 7 प्राइमरी एबिलिटीज हैं उन साइकोलॉजी के अनुसार उनमें वृद्धि होना, उनकी क्षमता का विकास होना, मस्तिष्क की क्षमता का विकास करना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम यदि शोध की बात करें तो शोध क्या है? शोध भी एक प्रक्रिया है, एक मेथड है। And what kind of method research is? Research is a scientific method meant for discovering new knowledge. नए ज्ञान के सृजन हेतु, नए ज्ञान के खोज की वैज्ञानिक विधि का नाम शोध है। साथ ही पूर्व ज्ञान के परीक्षण और पुनः परीक्षण की वैज्ञानिक विधि का नाम शोध है। सो रिसर्च इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज एंड टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग previous knowledge. So it's constructing, reconstructing, and we can say deconstructing new knowledge. अब शिक्षा और शोध में संबंध क्या है? शिक्षा के 4 पिलर्स हैं, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये चारों लर्निंग, टीचिंग कहीं नहीं है, क्योंकि टीचिंग में भी some sort of learning is involved.
A good teacher learns while teaching. A good teacher learns first and then teaches, and in the process of teaching also a good teacher learns as well as unlearns. लर्निंग के साथ साथ अनलर्निंग का कॉन्सेप्ट अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो अनडिजायरेबल लर्निंग है. वी हैव टू अनलर्न जो इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ लर्निंग है. वी नीड टू अनलर्न those kind of knowledge which is not scientific, which is not proven. So learning to be, so it's also a science, or we can say it's a science as well as art. How to be, how to exist. It reminds us of the problem of the dilemma of Hamlet, one of the greatest tragedies of William Shakespeare, to be or not to be. So we learn to overcome the dilemma of to be and not to be. So while balancing our life, balancing our energy, we learn to be. We learn to exist. After that, learning to do. We learn by doing, that is experimentation. We learn to do. How to perform. For example, learning skills. So learning to do. And also we have to live our life. We have to perform the different sorts of tasks. So learning to do, that is the practical aspect of life. And the third one is learning to know. So here the method of knowing, the tool of knowing becomes important. The epistemology, Gyan Mimansa, how to know, becomes important. Learning to know. And at this juncture of learning to know, education and research betray some sort of symbiotic relationship. They are juxtaposed against each other. Learning to know, how to know, the method of knowing and method of discovering new knowledge. In fact, all the disciplines we can think of in education system, in academia, what are they? What do we mean by discipline? The question arises, is discipline confined to the existing or
non-existing body corpus of knowledge, or discipline is a method of knowing. If we deliberate, यदि हम विचार करते हैं कि डिसिप्लिन है क्या, तो डिसिप्लिन इज मोर अ मेथड ऑफ नोइंग दैन कॉर्पस ऑफ नॉलेज, द एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज. हम फिजिक्स पढ़ते हैं. कल्पना कीजिए जब होमो सेपियंस ने आग का आविष्कार किया होगा, उससे भी पहले फिजिक्स कहाँ था? फिजिक्स एग्जिस्टेड. द लॉज ऑफ फिजिक्स ऑपरेटेड इन द यूनिवर्स, नो डाउट. लेकिन इस विधा का इवोल्यूशन नहीं हुआ था. ह्यूमन बीइंग्स hadn't evolved the discipline of physics, the discipline of music. लेकिन हमने डिस्कवर करना शुरू किया, हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया. उस समय हमारे पास एक ही टूल था, आवर माइंड, एज अ टूल ऑफ नोइंग. टेक्नोलॉजी नहीं था. इस तरीके से हमने नए ज्ञान का सृजन किया, नए ज्ञान की खोज की, और धीरे धीरे हमारे पास आज गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, गति के नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, हमारे पास रिलेटिविटी की थियरी है, हमारे पास हमने लाइट की स्पीड जान ली, हमारे पास क्वांटम थियरी है, और उसके एप्लीकेशंस है हमारे पास लाइफ में, यूनिवर्स में, और उसका यूज है for furthering our horizon of knowledge, our canvas of knowledge. तो जहां पे डिसिप्लिन एज अ मेथड ऑफ नोइंग को महत्व दिया जाता है, वहां पर रिसर्च होगा, वहां पे इनोवेशन होगा, वहां शोध की सहज प्रवृत्ति का विकास होगा, शोध हमारे स्वभाव में आ जाएगा. तो शोध के बिना हम शिक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकते. आज जो हमारा बॉडी कॉर्पस ऑफ नॉलेज है इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, वह शोध का ही परिणाम है, शोध का ही संग्रह है. चाहे वह पेडागॉजी की बात कर लें, मेथड ऑफ टीचिंग की बात कर लें, करिकुलम की बात कर लें, एजुकेशन के जितने डायमेंशंस हैं, ऑल द डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन आर द आउटकम ऑफ रिसर्च. और रिसर्च और इनोवेशन का महत्व, का सिग्निफिकेंस आज के वैज्ञानिक युग में बढ़ता जा रहा है. जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ साथ इनोवेशन का सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है. एक इन्नेट टेंडेंसी ऑफ रिसर्च, ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज इज नीडेड, इज द नीड ऑफ द आवर.
चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र हो, we need more and more research. We need both quantitative as well as qualitative research. We need research to solve our problems, to solve the problems of the society, to solve the problems of the nation. We need research for the sake of humanity. We need research to make vaccines for viruses like corona. इस तरह से हम शिक्षा में शोध के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं और आज जो स्थिति है शिक्षा जगत में शोध की, शोध शिक्षा के लिए है और शिक्षा शोध के लिए है और शिक्षा जगत में जो भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए। लेकिन आज यह स्थिति है कि वो इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं अपनी रिजिडिटी से शोध की स्वाभाविकता, क्रिएटिविटी पर अंकुश लगा रहे हैं, उन्हें ठूठ कर रहे हैं। तो शोध को संस्था का रूप न देकर संस्थाओं को शोधपरक बनाए जाने की आवश्यकता है और शिक्षा में शोध के महत्व को समझते हुए शिक्षा के स्वरूप में स्पून फीडिंग जो की जाती है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो भी न्यूटन ने सिद्धांत दिए टीचिंग के माध्यम से पड़ोस दिया गया, बच्चों ने उसे मगअप कर लिया, बहुत ज़्यादा तो समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल तक की जो टीचिंग है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं, उससे वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, they are not allowed to explore new knowledge for themselves. They are led to the new knowledge. They are not allowed to explore knowledge for themselves. तो जब डिसिप्लिन को, एजुकेशनल सिस्टम में डिसिप्लिन को एज अ मेथड ऑफ नोइंग पढ़ाया जाएगा, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था में रिसर्च और इनोवेशन की बात आ पाएगी और तब शिक्षा शोध के लिए और शोध शिक्षा के लिए होगा और इसके परिणाम स्वरूप समाज का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा, विश्व का हित होगा और मानवता का कल्याण होगा। धन्यवाद।